उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देश भर के ज्वेलरों ने की बैठक। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली के चेयरमैन योगेश सिंघल ने कहा कि भारत सरकार ने 16 जून से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्क जरूरी कर दिया है। लाइसेंस लेने का पोर्टल 23 जून से चालू हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी और BIS की मीटिंग में तय हुआ है बिंदुओं पर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया है, जिस कारण व्यापारी असमंजस में हैं। इसको लेकर 23 जून को बैठक बुलाई थी। इस ऐतिहासिक जूम मीटिंग में एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर, हॉलमार्क एसोसिएशन और देश के बड़े संगठन TBJ, IBJ, JJC, JEPC इत्यादि एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सहित 592 ज्वेलर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में मुद्दा ये भी आया कि सरकार द्वारा फर्स्ट बिल पर हॉलमार्क लागू करने के कारण मैन्युफैक्चरिंग मंडियों में ज्वेलरी पर हॉलमार्क का बोझ बढ़ गया है। कुछ ज्वेलर्स ने सेंटर द्वारा हॉलमार्क नहीं करने की शिकायत हॉलमार्क प्रेसिडेंट से की। मंडी में हॉलमार्क सेंटर की कमी के कारण बिक्री योग्य हॉलमार्क ज्वेलरी की कमी हो सकती है। 1 जुलाई से HUID सिस्टम लागू होने के बाद हॉलमार्क करने की क्षमता में 20% तक कमी आ सकती है। ऐसे में ज्वेलर अपने व्यापार को बचाने की चिंता बनी हुई है। सरकार से मांग है कि हॉलमार्क सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। कागज व्यवसाय में भारी नुकसान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के महासचिव और गाजीपुर पेपर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में पेपर मार्केट के व्यापारी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। मार्केट बना दी है लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। पेपर मार्केट में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। व्यापारियों को सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि इस कोरोना के मुश्किल दौर में सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी होगी, लेकिन सरकार ने ऐसे समय में भी टैक्स की मार दी है। राजीव का कहना है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा कागज़ का प्रयोग होता है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। इसके अलावा शादी विजिटिंग कार्ड की भी मांग नहीं है। मई में उबर कनेक्ट की मांग 3 गुना। ऐप के जरिए टैक्सी सुविधा लेने वाली उबर की कुरियर सेवा उबर कनेक्ट की मांग मई 2021 में 3 गुना हो गई, क्योंकि कई लोग परिवार तथा अपने परिजनों को किराना, बिना पर्चे वाली दवा, चिकित्सा उपकरण और देखभाल का सामान पहुंचाने के लिए इस सेवा का उपयोग कर रहे थे। मई के महीने में उबर कनेक्ट सेवा की मांग में 3 गुना वृद्धि हुई। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई दोपहिया ये डिलीवरी सेवा अब मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, NCR, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, अहमदाबाद और चंडीगढ़ सहित 26 शहरों में उपलब्ध है। फैम का वित्त मंत्री को पत्र। ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट अंकित शर्मा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो कोरोना महामारी के दौरान दुकान बंद होने से खतरे में आ गए हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय व्यापारियों के लिए कुछ राहत आर्थिक पैकेज जारी करे, जिससे देश की इकोनॉमी बनी रहे। व्यापारियों को कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाने की ज़रूरत है। सभी सिविल कोर्ट की कार्रवाई कम से कम 6 महीने आगे बढ़ाई जाए। लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत बनी। ई-कॉमर्स कंपनियां भले ही नियमों में हो रहे हालिया बदलाव से जूझ रही हैं, लेकिन भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन कंपनी मिंत्रा ने अपने सीज़न सेल के लिए कमर कस ली है। कंपनी का ये 14वां सेल कार्यक्रम जुलाई में 6 दिनों तक चलेगा। पहले ये 4 से 5 दिनों का सेल कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार कंपनी ने इसकी अवधि बढ़ा दी है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद ये एंड ऑफ सीज़न सेल इस साल का पहला बड़ा फैशन सेल कार्यक्रम होगा। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी 6 दिन में इस सेल में 5 करोड़ ग्राहकों की उम्मीद कर रही है। ऐसी उम्मीद की वजह कोरोना के दौरान लोगों को बाकी ऑनलाइन शॉपिंग की जो आदत बनी है। विमान कंपनियों का कारोबार बढ़ा। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार घटने से विमान कंपनियों का कारोबार बढ़ा है। अधिकतर राज्यों और शहरों में लॉकडाउन खत्म हो गया है। विमान कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 42,000 रह गई थी, जो जून के तीसरे हफ्ते में बढ़कर 1.25 लाख तक पहुंच गई है, जो मई 2020 के अंत के आंकड़ों से दोगुनी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। इधर हवाई यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब उड्डयन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। उड्डयन क्षेत्र का कारोबार पिछली महामारी की अपेक्षा इस बार तेजी से बढ़ रहा है।
आज लगातार दूसरे दिन भी शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। BSE का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 178 अंकों की बढ़त के साथ 52,877 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी हरे निशान के साथ दिन के कारोबार की शुरुआत की। निफ्टी आज 49 अंक ऊपर 15,839 के स्तर पर खुला। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच स्थानीय मांग कमजोर रहने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को अधिकांश तेल तिलहनों के भाव में हानि दर्ज हुई। बेहद कमजोर मांग की वजह से सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, CPO सहित लगभग सभी तेल तिलहनों में गिरावट आई। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में गुरुवार को मसूर 50 रुपये और मूंग के भाव में 50 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आज थोड़ी राहत मिली है। तेल भले ही सस्ता नहीं हुआ हो, पर आज दाम नहीं बढ़े हैं। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे और डीजल के दाम में 7 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 97.76 रुपये और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.53 रुपये और डीजल की कीमत 3.15 रुपये बढ़ चुकी है। सराफा बाजार में गुरुवार को भी सोने चांदी के हाजिर भाव में सुबह गिरावट के बाद अंत में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 154 रुपये गिरकर 47,060 रुपये पर खुली और महज 2 रुपये की तेजी के साथ 47,216 रुपये पर बंद हुई। वहीं चांदी 125 रुपये टूटकर 67,866 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खुली और 132 रुपये चढ़कर 68,123 पर बंद हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।